ईसागढ़ का एक छोटा सा गांव ढाकोनी में करीब 400 साल पुराने प्राचीन मंदिर में मां हरसिद्धि का स्थान है, जो ये सिद्ध करने को काफी है कि यहाँ ये भी चंदेरी और कदवाया जैसा प्राचीन है। यहाँ 12 महीने भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जब राजा नल पर विपत्ति आई थी और उन्होंने अपने राज्य नरवर से चंदेरी पलायन किया था, तब वो यहाँ रुके थे। ढाकोनी के तालाब का निर्माण करीब 400 साल पहले राजा नल ने कराया था। ये तालाब 4 किलोमीटर में फैला है। ईसागढ़ क्षेत्र में इतनी अनमोल धरोहर होने के बावजूद प्रशासन ने आज तक ढाकोनी की तरफ गौर नहीं किया। जैसे पर्यटन विभाग चंदेरी और कदवाया पर मेहरबान है, उसी तरह ढाकोनी को भी एक शानदार पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है। इसी तालाब में घूम गई थी और आज भी जो सफेद बीज डाला जाएगा वो इस तालाब से जो मछली निकालेगा तो काले ही कलर की मछली निकलेगी, कोई और दूसरा कलर नहीं आएगा मछली। अगर आज भी अगर कोई व्यक्ति इसमें मछली का बीज डालता है, हाँ, तो वो काला आएगा, काला आएगा। सफेद डालेगा तो वो काली निकले। आप जब उसको बाहर निकालेंगे, पकड़ेंगे तो वो काली निकलेगी, सफेद नहीं निकलेगी। तल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मान्यताएं बहुत है इस मंदिर की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की और पुरातत्व विभाग की अनदेखी का शिकार ये हो रहा है। अगर पुरातत्व विभाग ध्यान देना शुरू कर दे तो ये भी एक बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है, ये माता का दरबार। सुरेंद्र, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम। सुरेंद्र, सवाल मेरा यही है कि कई मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और पुरातत्व विभाग की अनदेखी का शिकार ये मंदिर हो रहा है। अगर ध्यान देना शुरू किया जाए। थोड़ी सी कम आ रही है। सुरेंद्र, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, थोड़ी कम। हाँ मैम, बताएं। चलिए, आवाज लगता है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया आपका सुरेंद्र। नसरुल्लागंज के लाड़कुई में शारदीय नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नवरात्र में मां भगवती के सभी भक्तों ने पूजा अर्चना की, जिसमें से एक रूप मां सिद्धिदात्री का है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नसरुल्लागंज के लाड़कुई में करीब 90 के दशक में मां सिद्धिदात्री की स्थापना की गई थी। नवयुवक की एक टोली ने 2 पीपल के पेड़ के नीचे बने ओटले पर मां की प्रतिमा की स्थापना की, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसी जगह पर मंदिर बनाया गया। 2008 में युवकों के प्रयास से भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें मां सिद्धिदात्री की स्थापना की गई और तभी से लेकर अब तक लगातार मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है। मंदिर का निर्माण तो करीबन 5 साल तक चला, लेकिन 2008 में मां भगवती की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कर दी गई और उसके बाद सतत यहाँ पर भव्य आयोजित किए जाते हैं। भवानी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो हमारे यहाँ के भूतपूर्व सरपंच नेताजी स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी की स्मृति में उनकी पत्नी ने मां की प्रतिमा दी थी और इस मां की प्रतिमा का जो नाम है सिद्धिदात्री दुर्गा देवी धाम यहाँ पर रखा गया है। पहले स्थिति ये थी कि जब हम आए थे यहाँ पूजन करने के लिए, जब यहाँ केवल तकत रखाते थे, लेकिन भगवती की जब कृपा हुई तो सभी हमारे समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने बहुत परिश्रम करते हुए मंदिर का निर्माण हुआ और मैं इन सब भक्तों के लिए साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने भगवती का मंदिर का निर्माण करते हुए और दिव्य भगवती मैया की यह प्रतिमा जयपुर से मंगा करके प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान यज्ञ के द्वारा संपन्न कराई गई है। और इसी के साथ अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।